जीवन जो है ना समझता है। क्या समझता है? सहअस्तित्व को समझता है, स्वयं को समझता है, चारोवस्था को समझता है। उसके बाद मानवतापूर्ण आचरण करता है, व्यवस्था में जीता है, समाधान समृद्धि पूर्वक। नहीं बात ठीक है। इनके अनुसार शरीर ही सब कुछ समझ रहा है, भौतिकवादियों के अनुसार। नहीं, वो आत्मा सब कुछ समझता है। अध्यात्मवाद के अनुसार, अपने अनुसार क्या है? जीवन सब कुछ समझता है, जीता है, प्रमाणित होता है। इतने ही बात। तीनों का चौखट अलग हो गया सार। इसको तुलनात्मक विधि से सोचना यह हर व्यक्ति का कर्तव्य है। अभी जो अपन संविधान लिखा, उसका तुलनात्मक एक थीसिस एक वकील या LLM किया है, उन्होंने डेवलप किया। अच्छा, वो शुरू हो गया तुलनात्मक विधि। उसका जो रेफरेंस पॉइंट है विगत का, वो सबको दिया है। इसका रेफरेंस पॉइंट है, सबको दिया है, उसको दिया है। दोनों को मैंने डिस्कस किया है क्या होना चाहिए। मैंने विगत की एक संविधान जितने भी है, उसमें करीब 50 संविधान का 50 संविधान का रेफरेंस पॉइंट दिया, ठीक है ना। और मूल ट्रांसलेशन की, और उसी प्रकार जो है ना, इसका भी पूरा ट्रांसलेशन दिया है, दे करके तुलनात्मक डिस्कशन भी किया। एक LLM किया है बाद में, इसमें बड़ोखर में रहता है, मैंने बांदा में रहता, वो वकील किया। बहुत बढ़िया किया है, प्रयत्न तो बढ़िया। अब उनको जो लिखा है कहीं कहीं ब्लेंड हो गए, उसको क्लियर करने के लिए सम्मिलित पठन के लिए आमंत्रित किया। सम्मिलित रूप में पठन किया जाए, इसको क्लियर किया जाए, तुलनात्मक थीसिस से उस आधार पर किया जाए। दिसंबर में जब हम आए थे तब वो भी यहाँ पे थे ना। दिसंबर में जब हम आए थे यहाँ पे, तब वो भी यहाँ पर। वही। अच्छा, इस रीति से हर मुद्दे पर तुलनात्मक थीसिस डेवलप कर सकते हैं। बेसिक थीसिस को तुलनात्मक विधि से भी तैयार कर सकते हैं। हाँ, ठीक है, मदद होगा, संसार को मदद होगा। इकोनॉमिक्स में भी किया सकता है, सभी सब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है, विज्ञान के साथ भी किया जा सकता है। आगे के लिए सब स्कोप रखा कार्यक्रम, ठीक है ना। उचित है नहीं जी बाबा? हम तुलनात्मक में लिखेंगे, हम समीक्षा कर दिए, अपने बात कह दिए। विगत को हम समीक्षा किए है, ये ऐसा कहें, ऐसा किए, फल परिणाम ऐसा हुआ है, यहाँ तक ला दिए और अपने प्रस्ताव रखा। अपना मेरा तरीका ऐसा हुआ, उसको अब बदलना नहीं है। वो शैली ठीक है, वो तो तरीका ठीक, इसको अब जो एनरिच करना है कर देंगे नेक्स्ट एडिशन में। उसके लिए मैं अभी ऑफर कर रहा हूँ, तो मैंने 4-5 लोग मिल करके इसको एकत्रित करके इसको एनरिच किया जाए, ज्यादा अच्छा होगा, ज्यादा तर्क संगत होगा, व्यवहार संगत होगा, ऐसा मैं मानता। ठीक है, कुछ जगहों पे बाबा मिसिंग है नहीं है। हाँ, कुछ जगहों पे मिसप्रिंट्स और वो सब हुए हैं। अभी एक स्केलेटन हो गया है, मान ले हो। हाँ, उसमें रंग भरना और विशेष ही मान ले हो, क्या तकलीफ है? हाँ, वो सही बात नहीं, वो थोड़े बहुत जगह पे क्रूशियल मतलब मिसप्रिंट्स हो गए हैं, इसको किया जा सकता है। थोड़ा सा हिम्मत की काम है ये सब चीजें। बाबा उसमें जब भी आप कहेंगे मैं उसमें भागीदारी करने के लिए। आप कुछ बोलते रहे,
उस समय में उनके कारण से हम रोका था, अभी शुरू करो। क्या चीज है? मैं बाबा जी ये पूछ रहा था कि मानव पद का प्रमाण कब मिलता है, देव मानव पद का प्रमाण कब मिलता है, दिव्य मानव पद का प्रमाण कब मिलता है? प्रमाण जी, वो प्रमाण को जो है ना 3 विधा से लिखा है जी, प्रवृत्ति, स्वभाव और दृष्टि। इन तीनों को इसमें लिख चुके हैं। किसमें? मानव दर्शन में जी, मानव दृष्टि, मानवीय दृष्टि, पहले अमानवीय दृष्टि लिखा है, ये तो स्पष्ट है बाबा जी। उसके बाद दृष्टि, स्वभाव और प्रवृत्ति। उसी प्रकार मानव दृष्टि, स्वभाव और प्रवृत्ति। उसी प्रकार देव मानव दृष्टि, स्वभाव और प्रवृत्ति। दिव्य मानव दृष्टि, स्वभाव और प्रवृत्ति। ऐसे इतने को लिखा है जी। वो तो स्पष्ट है बाबा। ये ठीक है ना जी? ये ठीक है ना जी? इसको अच्छी तरह से देख लो, उसमें कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। ये हो गए है इसमें जी, ये आ चुका है, मानव दर्शन में आ चुका जी, आप देखा भी है जी। ये चारों भाग का दिया है। अमानव में 2 प्रजाति बताया है, पशु मानव, राक्षस मानव जी। अति मानव में 2 बताया, देव मानव, दिव्य मानव। मानव में 1 प्रजाति बताया। पंच मानव कोटि को स्पष्ट कर दिया जी। इन तीनों पद में उसमें से अमानव कोटि की जो काम है जीव चेतना से संबंधित है। मानव चेतना जो है ना, मानव के रूप में ही होती है, और देव चेतना, दिव्य चेतना जो है ये अति मानव चेतना के रूप में होता है। ऐसा अति मानव चेतना में 2, अमानव चेतना में 2, मानव चेतना में 1 कोटि के आदमी को लिखा। ऐसा स्पष्ट है जी। ये स्पष्ट है, प्रवृत्ति, स्वभाव और दृष्टि। तीनों पद में प्रवृत्ति, स्वभाव और दृष्टि स्पष्ट है। स्वभाव और दृष्टि स्पष्ट है। प्रमाण के क्रम में तो है ये सब जी, ये प्रमाणित होना है। जैसा पशु मानव, राक्षस मान को बताया, अमानव दृष्टि को बताया, प्रेरित लाभ। ठीक है ना? प्रेरित लाभ, उसमें से जो है ना पशु मानव जो होता है, और इसमें हीनता, दीनता स्वभाव, हीनता, दीनता, क्रूरता स्वभाव। इतने जो पशु मानव रहता है, दीनता प्रधान विधि से प्रस्तुत होता है जी। राक्षस मानव क्रूरता प्रधान विधि से प्रस्तुत होता है। बाकी सब में समान है, सब रहता ही है इसमें एक के साथ ही। दीनता, हीनता, क्रूरता। बोलो सर, इसको क्या करोगे? इसमें क्या माइंड होगे? अच्छा, इसमें मानव चेतना में न्याय, धर्म, सत्य बताया, दृष्टि। उसमें से न्याय प्रधान धर्म और सत्य को प्रकट कर। देव मानव दृष्टि में समाधान प्रधान न्याय और सत्य को प्रकट होना। दिव्य मानव चेतना में और सत्य प्रधान में से समाधान और न्याय प्रकट हो। ऐसा लिखा, प्रायोरिटी ऐसी रहती है। मानव परंपरा में न्याय प्रायोरिटी बनता है, न्याय पूर्वक जीना बन जाता, उसके फलस्वरूप में समाधान आता है, सत्य आता है। ठीक है ना? और तीनों एक साथ है, ग्रुप है ये। दृष्टि का तुलन में 2 ग्रुप बताए। अब भ्रमित मानव का जो दृष्टि है वो प्रेरित लाभ होता है, प्रेरित लाभ प्रवृत्ति। ठीक है ना? और जागृत मानव दृष्टि में न्याय, धर्म, सत्य होता है। ये तीनों जागृत मानव कोटि के होते हैं। अमानव कोटि की, अजागृत मानव, भ्रमित मानव कोटि की 2 होते हैं, पशु मानव, राक्षस मानव। इतने बड़ा, इससे बड़ा गाली चाहिए? गाली गलौच, एक गाली गलौच में है कि नहीं है?
इससे बड़ा उलाहना क्या होगा विगत के लिए, आप बताओ। इससे बढ़िया कहा भी कैसे जाए? इससे अच्छा प्रस्तुत करने की जुगाड़ है तुम्हारे अनुसार, आपके अनुसार, तो अपने परिवार के अनुसार मैं पूछ सकता हूँ। बाबा ये जो पशु मानव राक्षस मानव के जो शब्द का इस्तेमाल किया गया है, उससे आदमी एक बार तो बहुत आहत हो जाता है। वो ठीक है ना, वो तो एक बार तो संकट गहराएगा ही। माने गिरता हुआ आदमी यदि पकड़ेंगे वो तो कहीं रुकेगा ही। रुकना बड़ी संकट की बात हो गई, गिरना ही चाहिए। ठीक है, ऐसा बात है। कहीं ना कहीं बात होता ही है, संकट का जगह बनता ही है। वो संकट का जगह कौन बेच कर दिए? ठीक है, अच्छा। उसके बाद आया एक दूसरा। अभी कोई आदमी ये मानते हैं हमारे साथ, हम बकरी मारते हैं, मांस खाते हैं खरीद के, ऐसा कहते हैं। ठीक है भाई, वो खाते हैं, खतकारी से बकरी काटी रहे, ऐसा हमला दिए। सबका इतिहास पूरा हो गया है, खाने से लेकर सोचे तक, सोचते थे करके संसार के साथ व्यवहार करते तक, कार्य करते तक, व्यवस्था में जीते तक, सारी बात का विश्लेषण हो चुकी। कोई नया नहीं होगा, उसी को जो है ना और ग्लोरीफाई करना, पॉइंट फोकस करना, ऐसी बातें हो सकता है। ठीक है, नया कुछ होने वाला नहीं है। एक किताबों में जो इंगित करा दिया है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं होने वाला है। इसमें जो है ना काफी सूत्रों को एकत्रित कर दिया है हमारे अनुसार। आगे चल करके आप लोग शोध करेंगे, क्या करेंगे पता नहीं है। जरूरत होगा तो जो सोचेंगे, सोच कर और अच्छा बनाएंगे। इससे कम तो नहीं होगा, इससे कम में तो कोई काम चलेगा नहीं। कोई रात का जगह पाओगे, ये तो 700 करोड़ आदमी के साथ हमारा चैलेंज है। इससे कम में आप जो है ना कोई भी छोड़ नहीं पाएंगे। सब हलता हुआ तकता ही रहेगा, ऐसा कुछ भी कर लो, सिर पटक ले, इस्पात कंपनी से गोला ला करके सारा खोपड़ी को छूट छूट बना ले। मैं पहचानता नहीं, विष्णु भोग चावल कैसा मिला? 26 रुपए बोल रहा है। 26 रुपए किलो। गन तो वैसे ही, गन तो वैसा ही। कितना मंगाया? नहीं ये बोलो तो चाहिए, इनके लिए चाहिए। कानपुर लेके जाना है बाबा जी, कानपुर लेके जाना है। अब ले जाना जी ठीक है। वहीं पेंड्राइव में दिला दो। नहीं यहाँ भी देखा, आपके पास है? दुकान में, यहाँ दुकान में सिंधी के है, सिंधी की दुकान। किसके? एक तो दुकान में तो दिखा ये चावल, एक ही दुकान। इतना महंगा है ना, यहाँ कोई नहीं खरीदता अभी इसको, कोई नहीं खाता। इंडिया में क्या भाव मिलेगा? तो बहुत ही मिलेगा, 1 आध रुपये मान लो, ज्यादा कम मिला लो। वहीं ले लेते हैं, पंजाब में रात तो मिलेगा नहीं। हाँ इसीलिए तो बोले तो 25 किलो ले लेते हैं। ये साफ चावल है, इसमें मिलावट नहीं होगा। ठीक है, टूटा भी नहीं ना, खुद भी नहीं है। ठीक, बढ़िया। मेरा चावल 26 रुपए बताए। 25 किलो ले लेते हैं। अभी डिपेंड कर अपने क्या नाम वो है ना।